हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जी सब लोग कैसे हैं? ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, जो आज का जो मेकअप है वो सिल्वर ग्लिटर आई मेकअप है और कट ट्रीज़ के साथ मैंने मेक किया है ब्लू आई शेडो। सो सबसे पहले मैं आपको अपने फेस के बारे में बता दूं कि मैंने फेस को अपने ऑलरेडी थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ कर दिया है। देन अपने फेस के फीचर को मैं इनहेंस करके बता दूं आपको। इस तरह से आपको आईब्रो मेक करनी है। देन आपको अपनी क्रीज़ मेक करनी है अपनी आईज़ पर। उसके बाद आपको लाइनर अप्लाई करना है विंग शेड में। उसके बाद आपको अपने फेस को कंटूर करना है, अपनी चीक बॉल को, अपनी जॉ लाइन को। इस तरह से शेप आपको ऐसे देना है कि आपका फेस जो है वो थोड़ा-सा पतला नज़र आए। मेरा तो ऑलरेडी पतला, पर फिर भी मैं आपको जो है वो करके दिखाऊँगी कि किस तरह से आपको अपने फीचर को एनहांस करना है। तो फीचर एनहांस करने के बाद जो हमारा फाइनल लुक है वो ये है। मैंने ब्लू शेड के साथ अपना ड्रेस जो है वो मेकअप जो है वो अप्लाई किया है। वैसे तो मुझे मेरा दूसरा ड्रेस था, लेकिन वो जो है वो तैयार नहीं हुआ था, रेडी नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि क्यों ना ये वाला जो है वो ड्रेस वेयर किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेकअप किया जाए। अच्छा, इसमें मैंने ब्लू और सिल्वर जो है वो अप्लाई किए हैं। ब्लू शेड जो अप्लाई किया है, पिंक शेड अप्लाई किया है, बहुत ही खूबसूरती से अप्लाई किया है। आप देख लें कि किस तरह से मेकअप का लुक दे रहा है। और आई होप कि आपको मेकअप जो है वो ज़रूर पसंद आएगा। आप क्लोज़ली भी देख सकते हैं ये मैंने किस तरह से आई मेकअप जो है वो मेक किया है। वलीमा ब्राइडल मेकअप है, आप आसानी के साथ अपने फेस पर कर सकते हैं। पार्टी मेकअप है, डे नाइट मेकअप है, किसी भी ओकेशन पे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने जो कटरीज़ मेक करी है, जो कटरीज़ के आई शेडो हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट आई शेडोज़ लगाए हैं इसके ऊपर। बिल्कुल भी डार्क लाइन आपको पता नहीं लग रही, कोई ब्राउन शेड, कोई चॉकलेट ब्राउन कलर नहीं, और कोई प्राइमरी शेड नहीं अप्लाई की है इसके अंदर। मैंने कोई ब्लैक शेड अप्लाई नहीं किया मैंने इसके अंदर, फिर भी कितना खूबसूरत आई मेकअप लग रहा है। तो अगर आपको मेकअप देखना है तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपनी आई की बेस बनाने के लिए। तो आई की बेस बनाने के लिए मैं जो हूँ शेड अप्लाई कर रही हूँ क्रायलॉन का टीवी पेंट स्टिक नंबर 36। तो इससे मैं अपनी आई की बेस मेक कर रही हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको क्वार्टर में बाय कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप पूरी जो है वो स्टिक बाय करें। बिकॉज़ ये जो है ना कि आप खुद बाय करके जब अपनी आई मेकअप की बेस जो है वो मेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी ज़्यादा यूज़फुल है, हेल्पफुल है आपकी आई की मेकअप के लिए, बेस बनाने के लिए। वैसे तो ये फेस के लिए यूज़ की जाती है, बट मैं ज़्यादातर इसको आई मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ। देन इसके बाद आ जाएंगे हम अपने आईब्रो के शेड पर। तो आईब्रो शेड में मैं ये डार्क ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरी जो आईब्रो का कलर है आपको तो पता ही है, बहुत सी वीडियोज़ में आपने मेरे देखा है कि मेरे जो आईब्रो का शेड है वो लाइट ब्राउन है। जिनका लाइट ब्राउन हो तो उनको ब्राउन शेड अप्लाई करना चाहिए, और जिनके ब्लैक हो हेयर तो उनको ब्लैक ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ब्लैक अप्लाई करूँगी तो मेरी आईब्रो जो है बिल्कुल फेक मालूम होगी। साफ लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो आईब्रो का कलर लगाया हुआ है, इसलिए मैं ब्राउन शेड अप्लाई करती हूँ। और अगर आपके पास ब्लैक शेड बच भी जाता है तो कोई मसला नहीं, आप उस मोटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने टेप लेना है। एक टेप को कट करके हमने अपने आई के आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करना है, दोनों आइज़ पर इस तरह से लगाना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके जो टेप होता है, हो सकता है एक एक आई में टेप आपका सही हो और एक आई में टेप आपका गलत लग जाए। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान मेथड है। आप अपने आईब्रो की शार्प लाइन देखेंगे। शार्प लाइन आपका जो आईब्रो का कॉर्नर होता है वो ये होता है, ये यहाँ से आपको बिल्कुल स्ट्रेट करना है जॉइन, और यहाँ से आपको स्ट्रेट करना है, तो दोनों आपकी आईब्रो के जो टेप हो बिल्कुल प्रॉपर लग जाएंगे। देन हमने आई शेडो पैलेट लेने हैं, इसमें से ब्लू, पिंक और ये कॉफ़ी कलर लाइट वाला ये शेड लेने हैं। हमें इन्हीं तीनों शेड से जो है वो आज अपना आई मेकअप करना है। सबसे पहले हमने ब्लू शेड लेना है। ब्लू शेड्स को इस तरह से लेके हमने ब्लेंड करना है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, आपको आईब्रो सॉरी वीडियो में दिख रहा होगा कि मैंने राउंड शेप में इसको अप्लाई नहीं करना। इसको हमने जो है वो लाइनर वाला जो एरिया होता है उसी तरह से हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अप्लाई करना है। ब्रश से आपको लगाएंगे तो खुद ही ऑलरेडी ये ब्लेंड हो जाएगा। जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। देन हमने पिंक शेड लेना है, उसको हमने अपनी क्रीज़ की लाइन पर अप्लाई करना है। ये देखें, इस तरह से क्रीज़ की लाइन पर अप्लाई करेंगे और ये हमारा ब्लू और पिंक शेड मिक्स हो जाएगा। देन हम आ जाएंगे अपने लाइट ब्राउन कॉफ़ी कलर पर। ये दोनों पिंक शेड हमने अप्लाई करने के बाद हमने अपना जो है वो कॉफ़ी कलर लेना है। कॉफ़ी कलर को हमने अपने आइज़ के जो है वो इनर कॉर्नर पर ब्लेंड करना है। ये देखें, इस तरह से हमने कॉफ़ी कलर लेने के बाद ब्लेंड करना है, और ये ऑलरेडी जो है ये पिंक शेड तक जाएगा और पिंक शेड के साथ जो है ये वो ब्लेंड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो अलग से शेड हमारा जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सफाई से हो रहा है। देन हमने मिस्टर उसका कंसीलर लेना है और ये ब्रश लेना है जिससे हम अपनी आई की क्रीज़ को मेक करेंगे।
तो हमने ये ब्रश लेने के बाद जो है वो अपने लाइनर वाले एरिया पर अप्लाई करना है और उसके बाद हम अपनी आइज़ को ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी क्रीज़ की जगह को, एरिया को फिक्स कर लेगा। अब मैं क्लोज़ली दिखा दूँ थोड़ा आपको, देखें इस तरह से ब्रश लेना है और ऐसे करके अपनी सॉफ्ट बिल्कुल आई को, क्रीज़ को मेक करना है। आपको ज़्यादा कंसीलर नहीं लगाना, ये वहाँ तक करना है जहाँ तक आपने जो है वो पिंक एंड ब्लू शेड अप्लाई किया है। यही सेम मेथड हम अपनी दूसरी आई पर अप्लाई करेंगे और आई को ओपन करने के बाद जो है हमने इसको भी इसी तरह से प्रॉपर जो है वो अपनी आई की क्रीज़ मेक करनी है। देन ये फेस पाउडर लेना है, इसको हमने ब्रश से ऐसे टैप कर देना है ताकि हमारा जो क्रीज़ है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। ये देखें, आपको समझ आ रहा होगा इजीली। देन हम 3 in 1 आई शेडो पैलेट लेंगे, इसमें से मैंने सिल्वर शेड लिया है ब्रश से और मैं अपनी जितनी भी मैंने क्रीज़ मेक करी है अपनी आई की, मैं वहाँ पर अप्लाई करूँगी इसको। ये देखें, आपको समझ आ रहा होगा। दोनों आइज़ पर इसी तरह से मैंने सिल्वर शेड अप्लाई करना है। ये थोड़ा सा वेलवेट टाइप का शेड है। उसके बाद जो है इस तरह से ये देखें, इजीली दोनों आइज़ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये मैंने चंक्स ग्लिटर ली है जो सिल्वर है, जिसमें कलरफुल चंक्स मौजूद हैं। ये जेल फॉर्म में ग्लिटर है। उसके बाद इस ग्लिटर को जो है हमने अपने आई बॉल एरिया पर अप्लाई करना है। अच्छा, मैं आपको ये पहले बता दूं कि आई बॉल एरिया पर ही लगाना है, इसको लाइनर वाले एरिया पर अप्लाई नहीं करना। सिर्फ जो ऊपर वाला एरिया है हमारी क्रीज का, ये देखें दोनों आइज़ पर सेम इसी तरीके से अप्लाई करना है। आपको लाइनर वाली एरिया को बिल्कुल भी टच नहीं करना, उसे आपने ब्लैंक छोड़ देना है। सेम इसी मेथड से हमने दूसरी वाली आई पर भी अप्लाई करना है। ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। देन हम अपना टेप को जो है वो रिमूव कर देंगे दोनों आइज़ से। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने लाइनर पर। तो पेन लाइनर हमने लेना है और बहुत ही बारीक सा लाइनर अपने अप्लाई करना है। सिर्फ हमने आउटर कॉर्नर तक करना है। आउटर कॉर्नर के बाद हमने विंग जो बनानी है वो हम जो है वो लिक्विड वाले लाइनर से बनाएंगे। ये देखें, बहुत ही बारीक सी हमें विंग बनानी है। जो विंग जो है वो बहुत ही मोटी वाली नहीं बनानी, बहुत बारीक वाली लेनी है। तो ये इससे जो है वो आसानी से मेक हो जाएगी। आपको समझ आ रहा हो। उसके बाद जो भी आपका स्पेस बचा है आपका लाइनर का, वो करने लगा लेना है। देन हमने ये बीबी क्रीम ली है हुदा ब्यूटी की और ये इस तरह से फेस मॉइस्चराइज़र भी है, लाइट फाउंडेशन मेट पॉर्स भी है, तो इसको हमने अप्लाई करना है। थोड़ा सा लिप्स पे रख गया मेरे, सॉरी। देन हमने फॉरहेड पे लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उसको अच्छे तरीके से टैप कर लेना है। अभी हमारा आई मेकअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमने पहले अपनी बेस को मेक करना है फेस की। आई मेकअप हम बाद में कंप्लीट करेंगे। देन ये MLD का फाउंडेशन नंबर 02 है, लॉन्ग लास्टिंग सुपर स्टे, और इसको हमें थोड़ा सा 1 ड्रॉप लेना है। ये हमारा 1 ड्रॉप ही फेस पे बहुत है। अभी आपको पता चल जाएगा कि इसकी पिगमेंटेशन एंड लॉन्ग लास्टिंग कितनी हाई है। इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से इसको टैप करना है। जितना ज़्यादा आप अच्छा टैप करेंगे उतना ही आपकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। ये देखिए, हमारी फेस पे बेस जो है कितनी अच्छी तरीके से जो है वो ब्लेंड हो चुकी है। देन हमने ये डार्क टोन में फेस पाउडर लेना है। ये मेरी स्किन से थोड़ा डार्क टोन है, ये देखें थोड़ा क्रीमी शेड दे रहा है ताकि बिल्कुल नेचुरल लुक लगे मेरे मेकअप का। जबकि मैं थोड़ा सा लाइट फॉर्म में लगाती हूँ क्योंकि मेरा फेयर का कलर ऐसा है। देन हमने कंसीलर अप्लाई करेंगे। ये मैंने फिटमी का कंसीलर लिया अंडर आई पर और इसको हमने ब्रश से जो है वो एप्लीकेशन देनी है इसकी। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो लूज़ पाउडर अप्लाई करना है। अच्छा, लूज़ पाउडर जो है वो मेरे पास मेरा अपना ख़ुद का बनाया है, जो मैंने 4 से 5 बल्कि इससे भी ज़्यादा मैंने पाउडर्स लेके जो है वो मैंने मिक्स करके बनाया है। तो मुझे ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और काफ़ी टाइम से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं अपनी अंडर आई एरिया को जो है वो फिक्स कर लूँगी इससे। देन हमने ब्लश अप्लाई करना है। अच्छा, ब्लश का तरीका देख लें, ये कॉन्टूर के तौर पे हमें यूज़ करना है। इस तरह से हमने नहीं, बल्कि ये ब्रश जो होता है आपका, इस तरह से हमने ये लाइन बनानी है और इसके जो ऊपर जो है हमने इसको कॉन्टूर करना है, कॉन्टूर एरिया को। ये देखें, आपको दिख रहा होगा ये बहुत ज़्यादा डीप लाइन नहीं है, बहुत ही नेचुरल में हमने कॉन्टूर करना है। देन हम आ जाएंगे अपनी जॉ लाइन पर। इस तरह से हमने जब अपनी जॉ लाइन को भी जो है वो ब्लेंड कर देना है ऐसे करके, ताकि हमारा फेस जो है वो थोड़ा सा पतला मालूम हो। वैसे तो मेरा ऑलरेडी पतला है, लेकिन जिनकी जो है डबल चिन होती है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देन हमने पिंक शेड लेना है मैट फॉर्म में और उसको हमने जो है वो अपने चीक बॉल एरिया पर अप्लाई करना है। ये देखें, आपको दिख रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम अपने ब्रो बोन को हाईलाइट करेंगे। ब्रो बोन को हाईलाइट करने के बाद हम हमने अपनी चीक्स को हाईलाइट करना है।
चीक्स को हाईलाइट करने के बाद हमने अपनी नोज़ को करना है और उसके बाद थोड़ा-सा हमने लिप्स पर भी शेड देना है ताकि हमारे फीचर जो है वो और ज़्यादा मज़ीद जो है वो इन्हेंस हों। आई होप कि आपको मेकअप और ट्यूटोरियल जो है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। देन हमने ये 3 इन 1 आई शेडो पैलेट में से डीप पर्पल शेड लेना है, इसको हमने अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई करना है। दोनों वाटर लाइन पर अप्लाई करने के बाद जो है ये देखें आपको किस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम अपना मस्कारा अप्लाई करेंगे अपनी आईलैशेस पर। दोनों आईलैशेस पर मस्कारा जो है वो बहुत मैं स्मॉल क्वांटिटी में लगा रही हूँ। मस्कारा लगाने के बाद हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने आईलैशेस अप्लाई करनी है। आईलैशेस अप्लाई करने के बाद हम आ जाएंगे अपने लिप्स शेड पर। तो लिप शेड जो है हमने ये ब्रश में लेना है। उसके बाद जो अपनी लिप्स की जो है वो शार्प लाइन को मेक करना है और उसके बाद जल्दी से हमें ये लिप जो है वो कलर कंप्लीट करने के बाद अपने लिप्स पर लिपस्टिक अप्लाई करनी है। देन हमने जो है वो अपने अंडर आई एरिया में जो है वो न्यूड शेड अप्लाई किया है और हो गया हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन। और ये जो है हमारा फाइनल लुक है। आई होप कि आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी, आपको पूरे से अच्छे से समझ आया होगा कि मैंने किस तरह से मेकअप जो है वो ट्यूटोरियल मेक किया है। बहुत ही सॉफ्ट आई मेकअप है और ग्लिटर यूज़ किए हैं इसके अंदर। ये वलीमा मेकअप भी है, पार्टी मेकअप, डे नाइट मेकअप, किसी भी ओकेजन में आप आसानी कर सकते हैं। ब्लू ड्रेस पर, ब्लैक ड्रेस पर, सिल्वर ड्रेस पर और भी कोई कलर हो, पिंक ड्रेस पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये मेकअप। आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। मेकअप ट्यूटोरियल आप क्लोजली देख लें कि कितना प्यारा लग रहा है मेकअप। कोई मुश्किल नहीं है, कोई आसानी है, बहुत बहुत ज़्यादा ईज़ी है। आप खुद प्रैक्टिस करें, मेरी वीडियो को देख के प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप किसी भी टॉपिक पर मेकअप देखना चाहते हैं, ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ईमेल के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह का भी मेकअप देखना हो, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब